राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को पवित्र एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि पवित्र एकादशी अथवा पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 तारीख और 24 तारीख दोनों दिन रखा जाता है। लेकिन एकादशी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक हम सही समय पे व्रत का पारण नहीं कर लेते। व्रत पारण क्या होता है? व्रत पारण होता है व्रत को सही समय पे खोलना ही व्रत का पारण कहलाता है। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 24 तारीख को एकादशी का व्रत रखा है। जिन्होंने भी 24 तारीख को एकादशी का व्रत रखा है वो ये वीडियो देखिए। जिन्होंने 23 तारीख को एकादशी का व्रत रखा है वो ये वीडियो स्किप कर दीजिए। आप लोगों को पता है कि जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें द्वादशी पे व्रत का पारण करना होता है, लेकिन जब भी हम महाद्वादशी का व्रत करते हैं तब हम ये वाली जो विधि होती है, ये त्रयोदशी तिथि की 1/4 अवधि में भी हम लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यह जो वीडियो है ये 25 तारीख को आपको व्रत का पारण कब करना है, 25 तारीख को कितने बजे व्रत का पारण करना है, क्योंकि 25 तारीख को बहुत ही कम समय आपको व्रत के पारण का मिल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि 25 तारीख को व्रत का पारण कैसे करें। देखिए, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो और भैरव बाबा की आपने यात्रा नहीं करी तो आपका जो भैरव बाबा की यात्रा नहीं करी तो आपकी वैष्णो देवी की यात्रा आधी अधूरी रह जाती है। वैसे ही अगर आप लोगों ने व्रत रखा है और अपने एकादशी का व्रत रखा है, लेकिन आपने सही समय पे एकादशी की पूजा अर्चना वंदना तो करी, लेकिन सही समय पे अपने व्रत का पालन नहीं करा, तो आपके एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा रह जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश जी परम भगवत प्रेमी थे। इतने बड़े भगवत प्रेमी थे कि राजा होते हुए भी भगवान के लिए कपड़े खुद सिलते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा खुद बनाते थे। पहले जमाने में तो वो चक्की होती नहीं थी कि आपने गेहूं डाला आटा निकल गया। पहले जमाने में हाथ से आटा पीसना पड़ता था और भगवान भी उनके इतने अधीन थे कि जब राजा अम्बरीश जी भगवान के लिए चक्की से आटा पीस रहे होते थे तो भगवान अपनी पीताम्बरी से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश जी। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत करा हुआ था और द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही द्वादशी पे वो अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब हम कोई भी व्रत रखते हैं और उसके अगले दिन जब हम व्रत का पारण करने के लिए जाते हैं तो किसी साधु संत महात्मा का आगमन, हमारे मान्यों का आगमन और हमारे मान्यों का आगमन होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे व्रत का हमारा 1000 गुना फल मिलता है। राजा अम्बरीश ने कहा, अहो भाग्य हमारे ऋषिवर यहाँ पधारे। ऋषिवर, आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ही भोजन इत्यादि पाइए, उसके बाद मैं अपने व्रत का पालन करने के लिए जाऊंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा हूँ, पहले मैं स्नान करूंगा, उसके बाद मैं भोजन इत्यादि ग्रहण करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए तो राजा अम्बरीश ने देखा कि द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आपने एकादशी का व्रत किया है विदाउट द्वादशी युक्त, जो कि द्वादशी युक्त नहीं है, तो आपको एनी हाउ द्वादशी पर हरिवासन समय निकलने के बाद अपने व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आपने द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया है तो आप त्रयोदशी की 1/4 अवधि में भी व्रत का पालन कर सकते हैं। राजा अम्बरीश ने देखा कि द्वादशी मेरी क्षीण होने वाली है, अगर इस समय पे मैंने अपने व्रत का पालन नहीं किया तो मेरा जो व्रत है वो आधा अधूरा रह जाएगा, और अगर मैंने अपने व्रत का पालन कर दिया तो मेरा वचन जो है वो झूठा हो जाएगा। अब उन्होंने अपने राज्य की सभी साधु संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को बुलाया और बोला है, अपनी सारी व्यथा बताई है और बोला कि द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी साधु संत महात्माओं ने बोला कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर अपने व्रत का पालन करें। राजा अम्बरीश जी ने यही करा, वो भगवान के चरणों का चन्यामृत लेने लगे और जैसे ही वो भगवान के चरणों का चन्यामृत पान ही कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है जब तक तू मुझे अन्न जल ग्रहण नहीं करा देगा तब तक तू कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा। अब राजा अम्बरीश बहुत समझा रहे हैं लेकिन दुर्वासा ऋषि को समझ नहीं आ रहा। दुर्वासा ऋषि ने अपने बाल लिए हैं, गोल गोल से घुमाए हैं और एक बालों को खींच के तोड़ दिया है, जमीन पे पटक दिया। एक भयंकरी राक्षसी प्रकट हो गई, नाम पड़ा कृत्या। कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। महाराज, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी के, उस कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के आगे आगे, दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है, दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे हैं और
सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और बोलते हैं, मुझे आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता महाराज। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते भगवान शिव के पास पहुंचे और बोलते हैं कि भगवान शिव, मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोलते हैं कि बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता महाराज। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। जागते जागते विष्णु लोक पर पहुंचे। विष्णु जी ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि को बोला, अहो भाग्य हमारे दुर्वासा ऋषि यहाँ पे पधारे, ऋषिवर आइए, बैठिए, लड्डू पाइए, पानी पीजिए। दुर्वासा ऋषि हंसते बोलते हैं, मैं लड्डू भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा, पर महाराज जी सुदर्शन चक्र शांत कीजिए। भगवान कहते हैं कि जब तक आप विष्णु लोक में हो, ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस सुदर्शन चक्र को मैं शांत नहीं कर सकता हूँ। अरे ये सुदर्शन चक्र आपका है, आप क्यों नहीं शांत करते? ये सुदर्शन चक्र आपके अधीन है, आप इसे शांत कीजिए क्योंकि ये आपके अधीन है। भगवान विष्णु बोलते हैं कि बेशक ये सुदर्शन चक्र मेरे अधीन है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। ये देखते हुए ये सुदर्शन चक्र केवल और केवल राजा अम्बरीश ही शांत कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि जाते हैं, राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं कि आपसे परम भगवत प्रेमी कोई नहीं था। राजा अम्बरीश जी और उनकी सारी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी और सही समय पे व्रत का पालन करती थी। 23 तारीख को व्रत करा है, उन लोगों ने तो अपने व्रत का पारण 24 तारीख को कर लिया होगा। 24 तारीख को, अब जिन लोगों ने 24 तारीख को व्रत करा है वो अपने व्रत का पारण 25 तारीख को करेंगे। 25 तारीख को सुबह सुबह 5:55 से लेकर, आई रिपीट अगेन, 25 तारीख को सुबह सुबह 5:55 से लेकर 6:20 तक आपको व्रत का पालन करना है। व्रत को पालन के लिए केवल आपको 25 मिनट का समय मिल रहा है। ऐसे में बड़े सारे लोग कहेंगे हम चावल नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, इतनी जल्दी ब्राह्मण को कहाँ से बुलाएं? तो भाई आप केवल और केवल एक अनाज का दाना खाकर, अर्थात एक चावल का दाना खाकर भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इतनी सुबह सुबह ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, भोजन इत्यादि नहीं बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा है कि आप कुछ सूखा आइटम निकाल के रख लीजिए, बाद में आप दान कर दीजिए, या फिर कुछ पैसे निकाल के रख दीजिएगा, बाद में आप दान कर दीजिएगा। तो 24 तारीख को याद रखिएगा, जिन्होंने व्रत रखा है वो 25 तारीख को 5:55 से लेकर 6:20 पर व्रत का पालन करेंगे। लेकिन उससे पहले योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। योग्य ब्राह्मण कौन होता है? जो कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, जो शास्त्रों की नॉलेज रखता है, उसको योग्य ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा नहीं है कोई ब्राह्मण आपके पड़ोस में रह रहा है, वो दारू पी रहा है और आप उसको बुला के पुजा रहे हो, ऐसा नहीं। कर्मकांडी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण मैंने बोला। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो किसी गरीब को भी अपने घर पे बुला सकते हैं। अपनी काम वाली को बिठा के अच्छा सा भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए, उसके बाद अपने व्रत का पालन कीजिए। याद रखिए, योग्य ब्राह्मण हो, गरीब कन्या हो, या फिर मंदिर में भी सूखा आइटम दान कर सकते हैं। आप सुबह सुबह भी सूखा आइटम दान कर सकते हैं, मंदिर में सूखा आइटम दान कर सकते हैं, गौशाला में सूखा आइटम दान कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने व्रत का पालन करना है। एकादशी पे जो आपने संकल्प लिया था, उस पैसे में, वो 1 आध रुपए लिया होगा ना, उस पैसे में और पैसे मिलाकर आपको किसी गरीब को दान कर देना है। उसके बाद द्वादशी तिथि पर देखो, द्वादशी तिथि पे एक समय जब हम व्रत का पालन करते हैं तब भोजन करते हैं, एक समय रात्रि में भोजन हो जाता है। इस प्रकार से द्वादशी तिथि पर हम 2 बार भोजन कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे द्वादशी तिथि पर एक ही बार भोजन किया जाता है, लेकिन एक बार भोजन हम तब कर लेते हैं जब हम अपने व्रत का पालन करते हैं। तो याद रखिए, द्वादशी तिथि इंपॉर्टेंट है। द्वादशी तिथि पे संभोग क्रिया नहीं करनी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की
असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजयंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजयंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।